बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 के लास्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लास्ट टॉपिक जो कि है द काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ होम्योजेनिटी। आपने अब काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है टेस्ट ऑफ होम्योजेनिटी के ऊपर। होम्योजेनिटी हमारे पास बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास सेम आए। जैसा कि इसका मतलब है होमोजीनियस की फॉर्म, यानी कि जैसे होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, इस यहाँ पर भी है होमोजेनिटी का मतलब है यहाँ पर वो टेस्ट आपने अप्लाई करना है जो कि सेम हो, उसके ऊपर आपने स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करना है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन रोज ऑफ अ टेबल विच लुक लाइक कॉन्टिजेंसी टेबल। आपने इस काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक को तब अप्लाई करना है जब आपके पास एक टेबल में रोज़ की फॉर्म में आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो और वो आपके पास कॉन्टिजेंसी की तरह का ही टेबल हो लेकिन रोज़ फॉर्म में हो। रिप्रेजेंट ईच आर डिफरेंट सैम्पल और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास उसमें डिफरेंट सैम्पल्स वैल्यूज़ होंगी या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उन रोज़ में। The hypothesis to be tested is that two or more different random samples come from same population or that samples are homogeneous is used to indicate same or equal। आपने इस hypothesis को तब टेस्ट अप्लाई करना है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा रैंडम सैम्पल्स होंगी यानी कि रोज़ होंगी या फिर सेम पॉपुलेशंस होंगी और जो सैम्पल्स होंगे वो आपके पास सेम भी हो सकते हैं। मे बी लेट सपोज अगर आपके पास एक टेबल है उसमें अगर आपके पास फर्स्ट रो में 4 वैल्यूज़ हैं तो सेकंड सैम्पल के अकॉर्डिंग भी 4 वैल्यूज़ ही हों। यहाँ पर इस बात का ये मतलब है कि होमोजीनियस हो, वो सेम हो। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम या इक्वल होना। The chi-square test applied in such situation is called test of homogeneity। आप chi-square test अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन पे, इसको हम टेस्ट ऑफ होम्योजेनिटी कहते हैं। सपोज वी ड्रॉ टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज एन फ्रॉम पॉपुलेशन। आपके पास एक पॉपुलेशन टू सैम्पल्स निकाली हैं, टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, एंड वी विश टू टेस्ट वेदर टू सैम्पल्स आर होमोजीनियस। और हमने यहाँ पर ये बताया है कि जो दोनों सैम्पल्स हैं वो सेम हैं। लेट वैल्यूज़ ऑफ टू सैम्पल्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग 2 क्रॉस n टेबल। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं सैम्पल्स क्योंकि 2 हैं और ये सोन n तक जा रहे हैं यानी कि कॉलम जो है वो n तक जा रहे हैं और रोज़ जो कि 2 हैं, एक और 2, तो आपके पास ये 2 क्रॉस n का टेबल होगा। आपके पास टेबल जब इस फॉर्म में आए कि जब आपके पास टोटल 2 रोज़ हों और कॉलम्स इस तरह से हों काफ़ी ज़्यादा और रोज़ आपके पास टोटल 2 हों और डेट टेबल की जो सीक्वेंस हो वो इस फॉर्म में हो, तो ये आपके पास हमेशा टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का होगा और इसमें आपने ये टेस्ट अप्लाई करना होगा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपके पास दो ही रोज़ होती है मोस्टली। आपके पास कॉलम्स होंगे 1 से लेकर i सो ऑन टू n तक। यहाँ पर टोटल होगा यहाँ पर सैम्पल 1 जिसमें a1 a2 सो ऑन टू ai और ये an, इसको आप कहेंगे कैपिटल A, और सैम्पल 2 ये b1 b2 bi सो ऑन टू bn जिसको आप कहेंगे कैपिटल B। और आपके पास जो A1 और B1 का जो सम आएगा कॉलम वाइज उसको आप इंडिकेट कर देंगे C1, यहाँ पर C2 सो ऑन टू Ci और सो ऑन टू Cn, और इन सारों के जो ग्रैंड टोटल होगा वो बन जाएगा n। एज सैम्पल आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपके पास जो सैम्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, देयर फॉर ई आई इन फर्स्ट सैम्पल आर गिवन बाय ई आई इज इक्वल्स टू ए सी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। क्योंकि आपके पास सैम्पल्स जो है इंडिपेंडेंट हैं तो ई आई जो फर्स्ट सैम्पल में से बनेगा वो आपके पास बनेगा ए सी आई मल्टीप्लाई एन, यानी कि ith टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपने a को C1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय n, नेक्स्ट आप b को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ के लिए a1 के लिए और b के लिए अलग अलग बनेंगी। क्योंकि C1 से लेकर n तक हैं तो आप यहाँ पर Ci सपोज कर लेंगे, और जो E1 बनेगा सेकंड सैम्पल के लिए वो बनेगा नेक्स्ट BCI डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो बेसिकली जो काई स्क्वायर का फार्मूला है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई।
अब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हम लोग ई आई की जो ए के अकॉर्डिंग वैल्यू है ये पुट करेंगे और उसके बाद जो बी की वैल्यू है ये पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पूरी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास जो बेसिक में एंड में आंसर आएगा वो हमारे पास काइस के टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट ऑफ होम्योजेनेटिका बनेगा, जो कि हम इस टॉपिक में और नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों के पास यहाँ पर ओ आई माइनस ई आई का जो फार्मूला है, हम ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, ये हम यहाँ पर ओपन करेंगे। यानी कि हम लोगों के पास बेसिकली जो ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे, जो कि बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओ जो है वो ए हो जाएगा और बी जो है वो ई हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इस चीज़ को ओपन करेंगे तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा ओ स्क्वायर माइनस 2o प्लस ई स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन, ये समेशन ब्रैकेट के बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा ओ आई स्क्वायर माइनस 2o ई आई प्लस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। अब ई आई जो है आपने यहाँ पर हर फॉर्म के साथ सेपरेटली जो है वो यहाँ पर डिवाइड करनी है और साथ में आप यहाँ पर इसके साथ जो है इनके समेशंस वो अप्लाई करते जाएंगे। अब हम लोगों के पास ये फॉर्म बन जाएगी। समेशन अभी हम बाहर ही रहने देंगे, ये ओ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, फिर इस यहाँ पर 2 वाली फॉर्म के साथ -2 ओ आई ई आई डिवाइडेड बाई ई आई प्लस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। अब यहाँ से सबसे पहले ये चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास पीछे क्या रह जाएगा, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ओ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई -2 ओ आई प्लस ई आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ समेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है समेशन ओ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई -2 समेशन ओ आई प्लस समेशन ई आई। अब हम यहाँ पर हमने इस स्टेप के बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं वो सपोज़ करनी है, सपोज़ इस तरह से, ताकि हम इसको फर्दर फॉर्म को सॉल्व कर सकें। अब हम लोगों के पास समेशन ई आई जो है वो इक्वल होता है समेशन ओ आई के। तो हम यहाँ पर समेशन ई आई की जगह पर समेशन ओ आई को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई -2 समेशन ओ आई प्लस समेशन ओ आई। अब यहाँ पर ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, ये जब माइनस और प्लस करेंगे तो 2 में से जब आप 1 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस, सिंपल रह जाएगा माइनस समेशन ओ आई। ये हम लोगों के पास फॉर्म आ जाएगी समेशन ओ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई माइनस समेशन ओ आई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन यहाँ पर सपोज़ करनी है, जैसा कि हम लोगों के पास समेशन ई आई इक्वल होता है समेशन ओ आई के, तो हम लोगों के पास समेशन ओ आई जो है वो इक्वल होता है कैपिटल एन के। तो हम यहाँ पर समेशन ओ आई की जगह पर जो है कैपिटल एन वो पुट कर देंगे, तो ये हम लोगों के पास फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से समेशन अगेन अब हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ओ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई माइनस कैपिटल एन। अब इस फॉर्म के बाद हम लोगों ने चीज़ों को वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को किस तरह से पुट करना है कि हम लोगों के पास यहाँ पर जो ई आई की जो सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, हमने 1 बाय 1 यहाँ से वो वैल्यूज़ को पुट करना है। अब सबसे पहले जो कि हम लोगों के पास ओ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं जो टेबल में गिवन होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से जो वैल्यू को सपोज़ करना है ओ की, सबसे पहले सैम्पल नंबर 1 से ए आई और सैम्पल नंबर 2 से बी आई, ये दो वैल्यूज़ जो होंगी वो हम लोगों के पास ऑब्जर्व की बन जाएंगी और एक्सपेक्टेड की तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ए सी आई डिवाइड बाई एन और बी सी आई डिवाइड बाई कैपिटल एन। अब यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करना है, ये हम लोगों के पास जो है ये बन जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, हम लोग बाहर लिख देंगे, ओ आई की जगह पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ए आई और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सैम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ई आई की वैल्यू जो कि है ए सी आई
डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। नेक्स्ट जो वैल्यू है अगेन यहाँ आ जाएगा प्लस, अब सैम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो कि बनेगी बी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई की सैम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बी सी आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो एन है ये आप ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये b जो है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो आप यहाँ पर बाहर इसको कॉमन लिख सकते हैं। ये हम लोगों के पास समीशन के बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये हम लोगों के पास पूरी फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अगेन यहाँ पर ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिससे हम इस फर्दर फॉर्म को सॉल्व कर सकें। तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो बी आई स्क्वायर है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए आई स्क्वायर हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म है, तो आप यहाँ से बी आई स्क्वायर की फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से अगर हमने बी आई निकालना है, बी आई निकालना है तो हम लोगों के पास बी आई से ऊपर है ए आई और यहाँ पर सी आई। अगर ए आई माइनस सी आई होगा तो ये बी आई बन सकता है। तो ये हम लोगों के पास बी आई जो है वो ए आई माइनस सी आई करके ये फॉर्म आएगी। तो अगर हम लोगों को चाहिए बी आई स्क्वायर तो ये बन जाएगा ए आई माइनस सी आई का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी आई प्लस सी आई माइनस ए आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी आई माइनस एन। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि बी आई स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास इक्वल है सी आई माइनस ए आई स्क्वायर के। इस तरह से यहाँ से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमने किस जगह पर पुट की हैं। अब यहाँ पर जो सी आई माइनस ए आई का ये जो पूरा फॉर्म है स्क्वायर के अकॉर्डिंग फार्मूला हम यहाँ पर वो ओपन करेंगे। ये बन जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी आई प्लस ये अब उसी तरह से ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये बन जाएगा सी आई स्क्वायर माइनस टू ए आई सी आई प्लस ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी आई माइनस एन। अब अगेन बी सी आई को हम यहाँ पर इस हर एक फॉर्म के साथ जो है वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी आई प्लस सी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी आई माइनस टू ए आई सी आई डिवाइडेड बाय बी सी आई प्लस ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी आई माइनस एन। अब यहाँ से जो चीज़ हम लोगों के पास सब्ट्रैक्ट हो रही है हम यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये सी आई इस सी आई से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो एन और समेशन है ये पूरी फॉर्म के साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो फॉर्म है ये हम लोगों के पास बन जाएगी काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी आई प्लस एन, यहाँ से बी जो है वो हम एन के साथ लिख सकते हैं समेशन सी आई माइनस एन बी समेशन टू समेशन ए आई प्लस एन बी समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आई माइनस एन। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों के पास कोई चीज़ जो है वो फर्दर सॉल्व हो सकती है। तो हम लोगों के पास ये वाली टर्म ए आई स्क्वायर और ये वाली टर्म सेम है, बस यहाँ पर ए के साथ डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर बी के साथ। तो हम यहाँ पर ए और बी को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आई। ये दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर 1/a आ जाएगा और वहाँ पर b सेम है तो वहाँ बन जाएगा 1/b। आगे हम लोगों के पास जो बाकी फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी प्लस n/b समेशन सी आई माइनस यहाँ पे हम 2/, लिख सकते हैं माइनस 2 NB समेशन ए आई माइनस
n। ये हम लोगों के पास पूरी फुल फ्लैज फॉर्म बनी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समेशन सी आई जो है उस वैल्यूज़ को हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है कि हम लोगों के पास कोई वैल्यू आ सके। तो हम लोगों के पास जो समेशन सी आई है वो हम लोगों के पास इक्वल है टोटल यानी कि ग्रैंड टोटल के। वो किस तरह से कि हम लोगों के पास यहाँ पर जो रो का जो सम है समेशन सी आई अगर हम देखें तो उसका जो टोटल है इस पूरे रो वाइज वो हम लोगों के पास एन के इक्वल है। तो हम यहाँ पर समेशन सी आई को कैपिटल एन की साथ हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि समेशन सी आई जहाँ पर है हम वहाँ पर कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने जहाँ पर समेशन सी आई है वहाँ पर हम लोगों ने इसको कैपिटल एन वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पर 1/a और 1/b का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आई। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा ए बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा बी प्लस ए प्लस एन बी समेशन सी आई की जगह पर हम पुट कर देंगे इस जगह एन -2 एन बी समेशन ए आई माइनस एन। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर a प्लस बी भी है जो वो भी हम लोगों के पास कैपिटल एन के इक्वल है। वो किस तरह से, अगर हम लोग यहाँ से कॉलम वाइज टोटल करें a प्लस बी जो है वो n के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर n लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू n। और नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर यहाँ पर सॉल्व करनी है चीज़ों को। तो हम लोगों के पास जो ऊपर डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वो एक तरफ ए आई स्क्वायर बन रही है और यहाँ पर ए आई बन रही है। तो हम लोगों के पास जो ए आई है बेसिकली वो एन ए कैपिटल ए के इक्वल है और जो समेशन बी आई है वो कैपिटल बी के इक्वल है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अगर हम यहाँ पर ए आई की बात करें तो ए वाला जो पूरी रो है वो ए के इक्वल है और बी वाली पूरी रो जो है वो बी के इक्वल है। अब हमें बी वाली तो कोई टर्म नहीं चाहिए लेकिन हमारे पास ए है तो हम समेशन ए आई की जगह पर ए को पुट सिंपल ए को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ सपोज़ करेंगे कि हम लोगों ने समेशन ए आई की जगह पर कैपिटल ए को पुट किया। अब जहाँ जहाँ पर भी समेशन ए आई है वहाँ पर हम पुट करेंगे कैपिटल ए। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये जो फॉर्म है ये बन जाएगी काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को समेशन सिंपल ए आई की जगह पर वैल्यू पुट करनी है तो ये अभी हम फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहने देंगे और ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो वो दोनों कैपिटल एन के इक्वल है। तो ये बन जाएगा एन बाई बी और यहाँ से ये एन ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी -2। बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं ताकि हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। -2 एन बी समेशन ए आई की जगह पर हम पुट कर देंगे ए माइनस एन। अब हम लोगों ने ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमने एज इट इज़ रहने देनी है। सिंपल ये जो आगे यहाँ पर ए बी है, सिंपल ये जो आगे ये वाली टर्म है, अब हम लोगों ने इस टर्म को सॉल्व करना है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो सारी में कॉमन है वो है कैपिटल एन। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पर हम ले लेंगे बी का एलसीएम। तो ये हम लोगों के पास जो फॉर्म है ये बन जाएगी काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आई एन डिवाइड बाई ए बी। ये हम लोगों के पास फॉर्म ऐसे ही रहेगी। सिंपल हम लोगों ने इस टर्म को अब सॉल्व करते जाना है। ये हम लोगों के पास बी जो है ये डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ जाएगा। आगे हम लोगों के पास ये जो फॉर्म है ये बन जाएगी एन स्क्वायर -2 एन ए माइनस एन बी, क्योंकि यहाँ हम लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ हम लोगों के साथ जब बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास एन बी। अब हम लोगों के पास इन चीज़ों को हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब हम लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर हम लोगों के पास कोई चीज़ 2 टाइम माइनस में हो या 2 टाइम प्लस में हो तो हम लोग उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। -2 एन ए का मतलब है कि आप अगर -NA और -NA यहाँ पर करें तो -NA बनता है -2NA। तो हम यहाँ पर -2NA को यहाँ पर तोड़कर यहाँ पर 2 दफ़ा लिखेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हम लोग लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन समेशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आई
n डिवाइडेड बाय ए बी एज इट इज़। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा प्लस n स्क्वेयर माइनस, ये हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, माइनस एन ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ से हम लोगों ने 2 टाइम्स इसलिए हम लोगों ने किया है ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। अब हम यहाँ पर माइनस एन ए और एन माइनस एन बी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक माइनस एन ए को एन बी के साथ सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट जब हम लोगों के पास यहाँ पर जो फॉर्म थी, ये पूरी जो थी ये थी माइनस एन ए प्लस एन ए माइनस एन ए माइनस एन ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाय बी, ये फॉर्म थी। तो मैंने आपको कहा कि हम माइनस एन ए और एन बी को हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर कंबाइन किया तो ये हम लोगों के पास सबसे पहले एन ए आ गया, ये एक एन ए हमने बाहर लिख दिया और यहाँ से ए एन जो है वो कॉमन लिया, तो पीछे रह गया ए प्लस बी जिसको हमने यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया। तो ये हम लोगों के पास फुल फ्लेज फॉर्म हो गया। जैसा कि हमें पता है कि ए प्लस बी जो है वो है कैपिटल एन के इक्वल है, तो इस जगह पर डायरेक्टली जो है वो मैंने एन पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एन जो है ये बन जाएगा एन स्क्वेयर, और ये एन स्क्वेयर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हम लोगों के पास ये फॉर्म बन जाएगी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एन समीशन ए आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी आई एन डिवाइडेड बाय ए बी प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर माइनस एन ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट रह जाएगी, पीछे जो है वो सिंपल हम लोगों के पास रह जाएगा माइनस एन ए डिवाइडेड बाय बी। तो ये हम लोगों के पास जो फॉर्म है ये रह जाएगी एन समीशन ए आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी आई एन डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय बी। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये एन माइनस एन ए डिवाइडेड बाई बी अब हम लोगों के पास एज इट इज़ रहेगा। ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये एन अगर हम लोग बाहर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये हम लोगों के पास कॉमन आ जाएगा जो कि बन जाएगा एन स्क्वेयर डिवाइड बाई ए बी, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी समीशन ए आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी आई माइनस एन ए डिवाइडेड बाय बी। ये चीज़ जो है ये हम लोगों के पास ब्रैकेट में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों के पास ये जो समीशन है ये भी हम लोग यहाँ पर सेपरेटली लिख लेंगे, और जो चीज़ हम लोगों के पास बाहर है वो है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए बी। अब हम लोगों ने फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एन स्क्वेयर ए बी को सबसे पहले इसके साथ लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसके साथ लिखते हैं, देन हम लोगों के पास क्या आंसर आएगा, ये चीज़ है ब्रैकेट के बाहर। तो ये चीज़ सबसे पहले माइनस समीशन ए आई डिवाइड बाई सी आई के साथ है। अब हम लोगों ने माइनस एन ए डिवाइड बाई बी के साथ यहाँ पर लिखनी है। तो ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए बी समीशन ए आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी आई। ये जो समीशन है ये आपने यहाँ पर मिड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एन ए बी के साथ हम लोगों ने जो चीज़ कॉमन ली है हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई करवाने का यहाँ पर मेथड ये है कि यहाँ पर जो ए बी है वो जब इस तरफ आएगा तो ए बी ऊपर आ जाएगा और एन स्क्वेयर नीचे आ जाएगा, क्योंकि मिड में है माइनस का साइन। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ए बी ऊपर आ जाता होता है और एन स्क्वेयर जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वेयर इस एन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बी इस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो पीछे फॉर्म है रिमेनिंग वो रह जाएगी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी समीशन ए आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी आई माइनस ये बन जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। यहाँ पे ये हम लोगों के पास ये जो प्रूफ है ये हम लोगों के पास कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने का स्क्वेयर टेस्ट को यूज़ करते हुए टेस्ट ऑफ होम्योजेनिटी को सॉल्व करना था, वो फार्मूला निकालना था। तो ये है टेस्ट ऑफ होम्योजेनिटी का फार्मूला जो कि हम लोगों ने यहाँ से ड्राइव कर लिया चीज़ों को सॉल्व करते करते। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसी प्रूफ से रिलेटेड इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे।
अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 17.22, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, इन अ सर्टेन कम्युनिटी अ रैंडम सैम्पल ऑफ 50 men and another sample of 50 women over 21 years of age were asked about their educational background classified as जूनियर हाई, सीनियर हाई और कॉलेज। द रिजल्ट्स आर, सबसे पहले आपके पास एक कम्युनिटी है जिसमें आपके पास मेन और विमेन का डेटा मौजूद है, यानी कि 50 मेन है और 50 ही विमेन है। टोटल आपके पास ये हो जाएंगे 100। 21 ईयर्स ऑफ एज का डाटा मौजूद है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपने बताना है सबसे पहले जूनियर हाई, सीनियर हाई और कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास जब इस तरह का टेबल आए, जब रोज़ आपके पास सिर्फ 2 ही हो और कॉलम्स हो और कॉन्टीजेंसी टेबल इस फॉर्म में हो, यानी कि 2 क्रॉस n के अकॉर्डिंग हो, यानी कि रोज़ हमेशा 2 हो और कॉलम्स जितने मर्जी हों, तब ये आपके पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन बनता है। और स्टेटमेंट में भी आपको होमोजीनियस का जब वर्ड यूज़ हो तब भी ये आपके पास होमोजेनिटी का ही क्वेश्चन है। टेस्ट वेदर द टू सैम्पल्स आर होमोजीनियस, आपके 2 सैम्पल्स आर होमोजीनियस, आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस अप्लाई करना है जबकि दोनों सैम्पल्स यानी कि मेल और फीमेल जो है वो होमोजीनियस सेम है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल्स के अकॉर्डिंग, और अल्फ़ा जो है वो आपने 0.05% यूज़ करना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.22 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17.22 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप लिखना है लर्न नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना H0 लिखेंगे जो कि आएगा द टू सैम्पल्स आर होमोजीनियस, और H1 आ जाएगा द टू सैम्पल्स आर नॉट होमोजीनियस, जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट में मेंशन है। हम लोगों के पास हाइपोथेसिस बन जाएगा H0 का द टू सैम्पल्स आर होमोजीनियस और H1 का द टू सैम्पल्स आर नॉट होमोजीनियस। और सेकंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.05। अब हम लोगों के पास यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला ड्राइव किया था वो फार्मूला एज इट इज़ जो कि है n डिवाइडेड बाई ए बी ब्रैकेट समीशन ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी आई माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अब हम लोगों ने यहाँ पर 4 स्टेप कंप्यूटेशन यानी कि अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। वही टेबल जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी को सॉल्व करने के लिए जिन्होंने हमें सपोज करवाया था वही टेबल एज इट इज़ मैंने यहाँ पर बनाया है ताकि हम लोगों को वैल्यूज़ लिखने में कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ कॉलम में 1 से लेकर n तक वैल्यूज़ थी और उसके बाद सैम्पल 1 और सैम्पल 2 यानी कि रोज़ थी, और यहाँ पर ए बी और कैपिटल एन था। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन में जो टेबल है वो हम लोगों के पास फर्स्ट कॉलम जो है वो है जूनियर हाई, जिसकी फ़र्स्ट वैल्यू है हम लोगों के पास यहाँ पर 13, देन 23। उसके बाद यहाँ पर सीनियर हाई की जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 25 और 20, और यहाँ पर कॉलेज की वैल्यू है फर्स्ट 12 देन 7। और अगर हम यहाँ 13 और 23 को टोटल करते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पर 13 और 23, यहाँ पर 25, 20 और 7 और 12 हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले रो वाइज टोटल करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 36, देन आ जाएगा 45, उसके बाद आ जाएगा 19, और यहाँ से अगर हम कॉलम वाइज टोटल करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा 50, और यहाँ से भी ये आ जाएगा यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा 60। तो यहाँ से भी 23, 20 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे देन इसका आंसर आ जाएगा 50। बुक में इन्होंने यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 60 नहीं बल्कि 50 है। यहाँ पर हम लोगों के पास 50 ही आएगा। अब यहाँ से 36, 45 और 19 को अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पर आएगा 100, और यहाँ पर हम लोग 50 और 50 को ऐड करें तब भी हम लोगों के पास 100 ही आता है। अब हमने इस टेबल को समझते हुए इन वैल्यूज़ को यहाँ से ड्राइव करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो जूनियर हाई और मैन की जो फर्स्ट वैल्यू है 13, वो हम लोगों के पास बन जाएगी A1, ये आ जाएगी A2, और ये वैल्यू आ जाएगी 12 A3 की, और A1 A2 A3 इस पूरे कॉलम का जो टोटल है 50 जो वो बन जाएगा A। अब यहाँ से जो 23 है, अब यहाँ से इस कॉलम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगी B1 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू और ये B3 की वैल्यू। B वाली रो को अगर हम टोटल करते हैं तो वो आ जाता है कैपिटल B। यहाँ से अगर कॉलम वाइज सम करते हैं तो ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है और ये C3 की, और अगर इस कॉलम को टोटल करें और AB को टोटल करें तो 100 जो है वो बन जाएगा कैपिटल N। अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम यहाँ पर वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग
जो है वो है एन स्केयर डिवाइडेड बाय ए बी समीशन ए आई स्केयर डिवाइडेड बाय सी आई माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय एन। एन स्केयर यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एन की वैल्यू है उसका हम ले लेंगे स्केयर, तो ये बन जाएगा काय स्केयर इज इक्वल्स टू 100 का ये हम लोगों के पास आ जाएगा स्केयर, और ए और बी दोनों की वैल्यू को हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 50। उसके बाद है समीशन ए आई स्केयर। अब ए आई स्केयर का मतलब ये है कि जितनी भी ए की वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का हमने करना है यहाँ पर स्केयर। तो ए की जितनी वैल्यूज़ हैं सबसे पहले है 13 इसका स्केयर प्लस 25 इसका स्केयर प्लस 12 इसका स्केयर डिवाइडेड बाय सी आई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, यानी कि 23, और यहाँ पर इसका आ जाएगा समीशन 23 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 7 माइनस आगे आ जाएगा ए स्केयर यानी कि 50 का स्केयर डिवाइडेड बाय एन यानी कि 100। अब यहाँ से सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ का करेंगे स्केयर। सबसे पहले 100 का स्केयर करेंगे, ये हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर आएगा। उसके बाद 50 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से 13 स्केयर 25 स्केयर 12 स्केयर, इन सारी वैल्यूज़ का हम स्केयर लेके इन सारी वैल्यूज़ की जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यूज़ थी उसको हम लोगों ने सी की वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना था। यहाँ पर मैंने बी की वैल्यूज़ लिख दी थी, सी की वैल्यूज़ बनेगी 36 45 और 19। 100 का स्केयर इज़ यहाँ पर 10000 20 50 मल्टीप्लाई 50 इज़ 2500। 13 स्केयर इज़ 169 डिवाइडेड बाय 36। 25 स्केयर इज़ 625 डिवाइडेड बाय 45। 12 स्केयर इज़ 144 डिवाइडेड बाय 19। 50 स्केयर इज़ 2500 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। 169 डिवाइड बाई 36 इज़ 4.694। 625 डिवाइड बाई 45 इज़ 13.89। 144 डिवाइडेड बाई 19 इज़ 7.578। 2500 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 25। यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 26.1624 माइनस 25 इज़ 1.1624 मल्टीप्लाई 4, तो काय स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4.649। यहाँ पे हम लोगों के पास काय स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन यानी कि यहाँ पर काय स्क्वायर अल्फ़ा को n-1 में देखना है। अब n जो है हम लोगों के पास टोटल कॉलम्स कितने हैं 4, तो n-1 होगा 3 - 1 दैट इज़ 2। तो हम यहाँ पर काय स्क्वायर 0.05 को जब हम 2 में देखेंगे तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 5.992। 0.05 को जब हम 2 में देखेंगे तो आंसर आएगा 5.992। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। काय स्क्वायर की वैल्यू है 4.649 और अभी जो वैल्यू आई है वो है 5.994। अब ये जो वैल्यू है 4.649 ये वैल्यू 0 से 5.994 के रीजन में आ रही है, तो ये एरिया हम शेड कर देंगे और हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। Since we concluded that chi-square is equals to 4.649 lies in the critical region, so we accept H नोट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.22 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।